तो ये हमारी हो गई सब्ज़ी बिल्कुल तैयार। पूरा लेगी वो नीचे बैठ गई। तो एक सेट मैंने ये भी लिया है। दूध भी लेना है, दूध। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। तो आज मुझे भी काफ़ी आराम मिल रहा है। मेरी बाजू में जो दर्द हो रहा था, पर अभी सारे सो रहे हैं, तो मैं आज सबसे पहले उठकर रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को उठाने, क्योंकि मैं रात को ठाकुर जी को सुलाती भी हूँ और सुबह उनको उठाती भी हूँ। तो मैं ये पर्दा कर देती हूँ क्योंकि ठंड है। धोवी उठो बेटा। अच्छा हंस रहा है। उठो बेटा, क्लास लगनी है। ड्रेस पहन लो, चलो उठो। तो अब मैं बनाने वाली हूँ अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। अगर आपको भी पीनी है तो आ जाइए झट से हमारे घर। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आई हूँ अब किचन में। तो किचन में मैं बनाने वाली हूँ चाय। किचन तो मैंने रात को ही समेट ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे फीवर ना हो जाए और मेरा सारा काम रह ना जाए। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ काली मिर्च। तो ये मैंने पीस कर रखी हुई थी, तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। आदत हो गई है मुझे कितनी डालनी है कितनी नहीं। तो थोड़ा सा मैं चाय में नमक भी डालूँगी। तो आज मैं नाश्ते में सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेती हूँ। वैसे मुझे छोले पूड़ी बनाने थे, पर रात को मैं छोले भिगोने भूल गई। तो अब मैं सोच रही हूँ आलू पूड़ी ही बना लेती हूँ। तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैं ये अब दीप शाह जी के पास लेकर जा रही हूँ। लीजिए, मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं खाना बनाने के। तो मैं बग़ैर प्याज के आलू की सब्ज़ी इस तरीके से कुछ बनाती हूँ। तो मैंने मसाले में लिए हैं टमाटर। तो मैं टमाटर थोड़े ज़्यादा डालती हूँ ताकि थोड़ी खट्टी खट्टी सब्ज़ी बन सके। उसमें हरी मिर्च, अदरक, और अब ये मैं मसाला अच्छे से भून रही हूँ। मसाला अच्छे से भून रहा है। तो अब इसमें से घी भी अलग होने लगा है। तो ग्रेवी मेरी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मसाले। तो मैं इसमें हल्दी, नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्च मैंने हरी डाली थी इसलिए मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि इससे सब्ज़ी में कलर काफ़ी अच्छा आता है। साथ में सूखा धनिया घर का पिसा हुआ ये भी डालने वाली हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी डालने वाली हूँ, ऐसे हाथ से क्रश करके। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च अपने स्वाद अनुसार, जितने आप तीखा खा सकते हो। तो मैं तो इस तरीके से रेडी करती हूँ। और मैं इसमें उबला हुआ पानी डालती हूँ। जो यहाँ पे इसको उबल रहा है पानी मेरा। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह पकने दूँगी। ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो मैं इस तरीके से एक एक आलू करके इसी तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरीके से डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बारीक मुझे पसंद नहीं है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़े मोटे मोटे टुकड़े रखती हूँ आलू के। ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता, जो बिल्कुल एकदम से तरी बन जाती है। और इसमें उबला हुआ पानी डाल रही हूँ मैं। तो ये हरा धनिया मैंने जो थोड़ी देर पानी में रख दिया था, क्योंकि रेत बहुत होती है। तो इस तरीके से सारी रेत नीचे हो गई। एक बार मैंने धो के इसको पहले रख लिया था, फिर थोड़ा साफ़ पानी में डाल के रख लिया था। तो ये हमारी हो गई सब्ज़ी बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ मैंने तेल भी गरम करके रख लिया है। तो बस अब गैस जला के थोड़ा गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें पूड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पूड़ियाँ मैंने वेल ली हैं। तो धोबी को तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, कहता है मम्मी बस जल्दी से पूड़ी बना दो। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बस डालने वाली हूँ इसके अंदर। अब फटाफट झटपट पूड़ियाँ तैयार। और नाश्ता तो मेरा रोज़ ही लेट हो जाता है। तो रितु जी यहाँ पे लगा रही है कान्हा जी के लिए प्लेट। इतने मैंने सोचा मैं पूड़ियाँ निकाल लेता हूँ। मुझे पूड़ियाँ निकालना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी,
तो आप मेरी हेल्प करवा रहे हो? हाँ, हेल्प क्यों नहीं करवाऊंगा। भली है बुरी है जैसी भी है, अच्छा। मेरी पत्नी मेरी देवी ओह तो ये देखिए ठाकुर जी की थाली हमने तैयार कर दी है। कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का और कितनी लाल लाल पूड़ियाँ बनी हैं, देखकर तो मज़ा ही आ गया। अब मैं देख कर आती हूँ ठाकुर जी को। सबको नाश्ता करवाने के बाद मैं भी अब नाश्ता करने लगी हूँ। तो नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी आज क्रोकरी की शॉप पर, जहाँ से मैं अपना सारा क्रोकरी का सामान लाती हूँ। मुझे पाउडर लगा रही है। मानू ये क्या कर रहा था? आपकी मम्मा पहले ही इतनी सुंदर है। ले लो ले लो ले लो। तो ये देखिए हमारी नोटी पावनी को, ये अभी दादी के हाथ से लेकर भाग गई है। मैं उसको मैं ओपन करता हूँ। ये देने वाली नहीं है, अब तुम्हें देने वाली नहीं है। लाओ लाओ लाओ, दे रहे बेटू पापा। खोल देता हूँ मैं। आप इसमें से वन ले लो, वन ले लो, वन पूरा लेगी वो, पूरा वो नीचे बैठ गई। पूरा डब्बा लेकर नीचे बैठ गई। अब भालू जी खा लोगे आप? ये उठा लो उठा लो उठा लो। वन ले लो, वन वन खा लो। मुझे दे दो, मम्मा को दे दो, मेरे को दे दो। मम्मा को नहीं दोगे? नहीं दोगे मम्मा को? दो दो मेरे को। अच्छा पापा को दो दे दो। नहीं देना इसने, आज किसी को नहीं देना। दो दो दे दिया दे दिया। बहुत ठंड हो गई है बाहर। मैंने तो पूरा अपने आप को कवर कर लिया है ताकि इंजेक्शन लगा हुआ है मेरी तबीयत ख़राब ना हो। ये देखिए कैसे बैठे दोनों गेम में, पापा बेटू। वो बाहर ही जा रही है, उसको बाहर का अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं ग्रैनी ग्रैनी, और देखकर डर जाते हैं दोनों के दोनों, एकदम से जैसे सोटा पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं क्रोकरी की शॉप पर, जहाँ से हम क्रोकरी का सामान लेते हैं। जो ही यूज़ की होती है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, सिर्फ मैं उसी पे पैसे खर्चती हूँ, पर मैं ज़्यादा इनकी जेब खाली नहीं करवाती। तो हम आए हैं यहाँ कप लेने हैं। देखो तुसी कप, मैं इधर मग्गे देखनी हाँ केड़े चंगे ने। काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन यहाँ पे मिलते हैं, क्रोकरी मिलती है। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर दीक्षा और मैं कि कप कौन से सिलेक्ट करने हैं हमने, और मग कौन से लेने हैं हमने। तो हमने ये वाले कप फाइनल किए हैं। कितने सुंदर है ना, ये देखिए। और मैंने इसके अलावा 2 बॉक्स और भी लिए हैं कप के। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बोटल्स हैं यहाँ पर, हॉट एंड कोल्ड के दोनों तरफ से काम करती हैं ये। चाहे इसमें हॉट रखो चाहे कोल्ड रखो, 24 आवर्स। तो एक सेट मैंने ये भी लिया है, एक नहीं बल्कि 2 लिए हैं। एक मैं अपनी सिस्टर को भी ये देने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। और इसका रेट भी बहुत अच्छा भैया ने रखा हुआ है, 190 रुपीज़ में है ओनली। सिर्फ कितने बढ़िया मग हैं ये, मुझे तो मज़ा आ गया इसको देखकर। काफ़ी अच्छे दामों पर यहाँ पे सामान मिलता है। तो शॉप का नाम है टेरी क्रोकरी असंध रोड। हाँ, टेरी क्रोकरी असंध रोड पर ही है, पानीपत अनेजा पेट्रोल पंप। तो ये हैं हमारे भैया जो हमारे को सही सही रेट पर सामान मिलता है यहाँ से। तो अगर आपको यहाँ कुछ भी चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अच्छे दामों पर आपको यहाँ से सब सामान मिल जाएगा। तो अब हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है। और जाकर घर पे जाकर गुड़िया को भी देखना है, दूध भी लेना है, दूध लेके जाना है, टांग लो आ गई। तो अभी हमें दूध भी लेकर जाना है। तो जहाँ से हम दूध लेते हैं वहाँ आगे रोड ख़राब हो चुके हैं, खुदाई चल रही है सड़कों की, तो इस वजह से हम वहाँ से दूध ले नहीं पाए, रास्ता बंद कर रखा था। तो अब हमें कहीं और से दूध लेना पड़ रहा है। तो दिन में आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, तो अब मैंने सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पनीर की भुर्जी बना लेते हैं रात में। तो आज भुर्जी बनाएंगे। फिर देखिए पावनी क्या करने वाली है। पावनी के लिए है सैंडविच। ओए पावनी खुश हो गई। सॉन्ग सुनाओ, सॉन्ग सुनाओ, सुनाओ सॉन्ग। चीज़ में ले ली ना आपने, सॉन्ग सुनाओ। तो आज बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, तो घर पे आते हुए मैंने सोचा कि आज चाउमीन लेके जाते हैं। तो मैं तो खाने वाली हूँ गर्मा गर्म चाउमीन। आपको तो पता ही है मुझे फास्ट फूड कितना ही पसंद है। रात के 11 बज चुके हैं, डिनर हो चुका है।
बच्चे सो गए हैं, मम्मी भी सो गई हैं और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। लेकिन मुझे ठंड बहुत लग रही है। तो आज पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं रजाई भी डालकर बैठी हूँ और ये शॉल भी ओढ़ कर बैठी हूँ, पर मुझे ठंड बहुत लग रही है। शायद ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए। और कल मैंने कहानी छोड़ी थी ऋषिकेश में कि हम ऋषिकेश पहुँच गए। तो ऋषिकेश में जाने के बाद भी वही सब होता रहा, जो पापा की आदत थी वो चलती रही। तो फिर उसके बाद वही लेट से आना, मम्मी ने झगड़ा करना भी टाइम से खाने के लिए पैसे दे जाओ ताकि बच्चों को खिला सके। पर पापा ने कहा मैं हम बात सुननी थी, उनकी तो जो आदत थी वही रहनी थी। इसलिए फिर हम क्या करते, मैं अपने भाई बहनों को लेकर, भूख लगी होती थी तो वहाँ पर जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, तो मैं मंदिर चली जाती थी, पन्नी ले लेती थी, हम अपने भाइयों को भी पन्नी पुन्नी दे देती थी। तो वो जो बूंदी का प्रसाद या लोग चढ़ावा चढ़ाने आते थे, प्रसाद हमारे को मिलता था। तो प्रसाद हमारे को मिलता था तो हम वो प्रसाद इकट्ठा करके आते थे पन्नी में और घर आके बैठ कर खाते थे। ऐसे हम अपना पेट भर लेते थे मंदिर से जाके मांग मांग कर। लेकिन हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, पैसों की भीख कभी नहीं मांगी हमने। तो ऐसे इसी तरीके से चलता रहा। वही मम्मी और पापा के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ होती रही, वही हिस्से के साथ रोटियाँ मिलती रही। अब आखो तो मीट बना बना के खा लेते थे। तब हमारे घर में नॉनवेज बहुत चलता था। तो फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए फिर एक दिन मम्मी दोनों छोटे भाई बहन को लेकर अब नानी के घर चले गए ऋषिकेश से, और मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के पास रहे। तो मैं मम्मी के बिना मैं रह नहीं सकती थी। पर वही बात हुई, हमें पता नहीं लगा कि मम्मी कब अब दो भाई बहनों को लेकर चली गई चुप करके। तो 6-7 महीने बीत गए तो मैं घर का सारा काम करती, मैं खाना भी बनाती, मैं बर्तन भी धोती और घाट पर जाती, अपने भाई का ध्यान रखती। वो पापा के साथ ज़्यादा रहता था, पढ़ाई पढ़ाई तो हमारी कुछ हुई नहीं, पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात थी। एक दरिंदे इंसान के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मतलब कि पी कर आना और आकर अजीब अजीब सा बिहेव करना, और हमें बहुत डर लगता था, पर मजबूरी थी, साथ रहना था, कहाँ जाते। तो बहुत तकलीफ़ें झेली मैंने, बहुत तकलीफ़ें, बहुत दर्द और बहुत ही अनाथ सा महसूस होने लगा था। फिर एक दिन पापा कहते मम्मी को ना चिट्ठी लिखो। तो मुझसे चिट्ठी लिखवाई। तब मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी तो मैंने वो चिट्ठी लिखी तो नानी के घर भेज दी। तो मम्मी आ गई, उसमें ये लिखाया था कि मैं पापा बहुत बीमार हैं, हम बच्चे बहुत बीमार हैं, मम्मी आप जल्दी आ जाओ, हम अकेले हैं। ऐसे झूठा झूठा लिखवा के पापा ने मम्मी को बुला लिया और मम्मी आ गई थी। उसके बाद फिर हम सारे साथ में रहने लगे। तो फिर ऐसे थोड़े दिन बाद फिर यही सब होता रहा। तो आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी अब कल, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सब बोर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद नहीं आया हो, कोई आपको कमी लग रही है, तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आगे बना सकूं। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।